आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के फॉर्म टैग के बारे में। फॉर्म टैग का यूज होता है यूजर से यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड़ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से यूजर अपनी डिटेल्स भरता है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म टैग फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है। सिंटैक्स, जैसे कि हमने फॉर्म टैग स्टार्ट किया, बीच में हमने फॉर्म टैग के जो दूसरे टैग्स आते हैं वो लिखे, बाद लास्ट में हम फॉर्म टैग को ओवर कर देंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। लेबल टैग का यूज इनपुट की फील्ड का नेम डिस्प्ले कराने के लिए होता है, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल मैंने दिया है। लेबल टैग मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद जो भी मुझे लेबल का नेम लिखना है, मीन्स के इनपुट का जो नेम लिखना है वो मैंने लिखा, बाद में मैंने लेबल टैग ओवर कर दिया। नेक्स्ट, इनपुट टैग। यूजर से डेटा लेने के लिए इनपुट टैग का यूज होता है, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के इनपुट होते हैं, जैसे कि हमारा इनपुट एक ही होता है बट उसके अंदर टाइप्स अलग अलग होती है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि सिंपल टेक्स्ट इनपुट हमें लेना हो तो उसकी टाइप टेक्स्ट रहेगी, मीन्स के इनपुट का टाइप एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह यूजर का ईमेल लेना हो तो उसकी टाइप में ईमेल कर दूंगा, जिससे कि मुझे बेसिक वैलिडेशन मिल जाए। दोस्तों, जब भी हम कहीं पे भी पासवर्ड डालते हो तो आप देख सकते हो वहां पे हमें सिर्फ डॉट दिखते, नहीं ये पूरा पासवर्ड जो हमने लिखा। तो उसके लिए भी सिंपल वैलिडेशन आता है, इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में हम पासवर्ड लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा पासवर्ड है वो हमें डॉट डॉट शो होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा भी मैंने एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लिखा है, जिसका यूज करके हम देखेंगे कि हम प्लेस होल्डर के अंदर जो भी टैक्स लिखेंगे वो हमें इनपुट के अंदर कैसे शो होता है और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं बटन। फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन टैग का यूज होता है। नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि मैंने बटन टैग स्टार्ट किया, सबमिट, इसके जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है, सबमिट, लॉगिन, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद मैं बटन टैग ऑफ कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारा बटन क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी फॉर्म के अंदर डेटा फिल किए वो हमारे सबमिट हो जाएंगे। चलो दोस्तों, हमने जो टैग सीखे, फॉर्म टैग, लेबल टैग, इनपुट टैग, उसे हम लाइव करके देखते हैं। हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए, अब हम सबलिम टेक्स्ट एडिटर यूज करें, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं विजुअल कोड यूज कर रहा हूँ। विजुअल कोड थोड़ा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है और मैं ऊपर हूँ तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट सारे विजुअल कोड में मैं यूज करता हूँ। थोड़े बहुत एक्सटेंशन डाल रखे हैं जिससे कि कोड ऑटो डिस्प्ले में इसके हिंट मुझे शो हो रही है, जिससे कि आपको अभी समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अभी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने का वीडियो मैंने आगे दे रखा है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे डॉट टाइप HTML और इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे HTML और HTML को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हेड को और हेड को, उसके बाद हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा बॉडी टैग। तो यहाँ पे मैं मेरा बॉडी टैग स्टार्ट करता हूँ और साथ में यहाँ पे मैं बॉडी टैग को बंद भी कर देता हूँ। चलिए तो दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं फॉर्म टैग, तो पहले मैं H1 से एक हेडिंग बना देता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर्म टैग और H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म टैग स्टार्ट करूँगा, बट पहले हम फाइल को सेव कर ले ताकि आपको प्रॉपर समझा पाऊँ मैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे एक साइन अप पॉपअप आ जाएगा, उसके अंदर हमें पहले फाइल का नाम देना है। हम लिखेंगे forms.html। उसके बाद हमने टाइप लेनी है, यहाँ पे ऑल फाइल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, यहाँ पे हम ले लेंगे HTML, जिससे कि हमारी फाइल का एक्सटेंशन HTML हो जाए, मीन्स के हमारी फाइल .html से सेव हो। उसके बाद हम फाइल को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी फाइल सेव हो गई और आप देख सकते हो सबलिम टेक्स्ट एडिटर में भी हमें थोड़े बहुत कलर, टेक्स्ट के कलर शो होते हैं, जिससे कि हमें पता चले। तो हम स्टार्ट करेंगे
फॉर्म टैग को और फॉर्म टैग को क्लोज भी कर देंगे। ओके, तो दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो मैंने एक फॉर्म टैग लिखा और फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। अभी दोस्तों हम ब्राउजर में रन करके भी देखेंगे जिससे कि आपको मैं वन बाय वन समझा सकूं। तो दोस्तों हम हमारे HTML के फोल्डर में आ गए। अब हम हमारी फाइल को रन करें। दोस्तों आप देख सकते हो हमने जो फाइल सेव की थी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो उस फाइल को हम ओपन करके रन करते हैं। जैसे ही फाइल के ऊपर हम डबल टैप करेंगे तो हमारी फाइल डिफॉल्ट ब्राउजर में रन हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फाइल ब्राउजर के अंदर रन हो गई है और हमने जो हेडिंग टैग लिखा फॉर्म टैग वो हमें शो हो रहा है, बट हमने फॉर्म टैग लिखा वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। फॉर्म टैग फॉर्म बनाने के लिए ओनली यूज होता है। इसके फॉर्म टैग का यूज फॉर्म के अंदर के जो हम डेटा फॉर्म टैग के अंदर जो हम इनपुट लगे उस डेटा की बाउंड्री बनाने के लिए यूज होता है। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं जिससे कि आपको मैं आगे समझा सकूं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए। मैं थोड़ी फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर शो हो। तो हमने पहले पढ़ा था लेबल को, तो यहाँ पे हम लेबल लिखेंगे और लेबल को क्लोज कर देंगे। तो लेबल के अंदर मुझे जो भी नाम लिखना है वो मैं लिखूंगा जिससे वो मुझे इनपुट के ऊपर दिखे। तो यहाँ पे मैं नेम ले लूंगा और फाइल को सेव कर देता हूँ। दोस्तों मैंने जैसे ही दोस्तों जैसे ही मैंने ब्राउजर का पेज रिफ्रेश किया आप देख सकते हो मैंने जो लेबल का नाम लिखा वो मुझे शो कर रहा है। चलिए दोस्तों एक इनपुट लिख के भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट लिख लेता हूँ। इनपुट, सॉरी, और इनपुट के अंदर मैं लिख लेता हूँ टाइप। टाइप हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट रहता है और दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट टैग को क्लोज कर देता हूँ। इनपुट टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए इसे अलग से क्लोज नहीं करना पड़ता। चलिए तो दोस्तों फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। देख सकते हो मैं मेरा एक इनपुट शो हो रहा है। इसके मेरा एक लेबल का नाम है, उसके बाजू में इनपुट है। चलिए तो हम दोस्त ने दूसरे इनपुट भी दिखे वो भी साथ में लिख देंगे और साथ में एक बटन भी टाइप कर देंगे, लिख देंगे। ईमेल, लेबल के अंदर ईमेल लिखेंगे, उसके बाद फिर से इनपुट लिखेंगे, उसके बाद फिर से इनपुट टैग लिखेंगे, उसके बाद टाइप देंगे और टाइप के अंदर हम लिख देंगे ईमेल और हमारा इनपुट टैग क्लोज कर देंगे। उसी तरह से हम लिखेंगे। इससे एक बार लेबल स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा पासवर्ड और लेबल टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से एक नया इनपुट की टाइप लिखेंगे। टाइप में अभी मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। दोस्तों याद रखिए जो भी टाइप लिखेंगे वो सारे स्मॉल लेटर के अंदर आएगी। तो दोस्तों हमने टैक्स की 3 टाइप लिख दी, पहली टैक्स, दूसरी ईमेल और तीसरी पासवर्ड जो हमने स्लाइड में देखी। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे 3 लेबल और 3 इनपुट हमें शो हो रहे। इसमें फर्स्ट है नेम, दूसरा ईमेल और तीसरा है पासवर्ड। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे विशाल लिखता हूँ तो मुझे शो हो रहा है बराबर। ईमेल में विशाल लिखता हूँ वो भी मुझे शो हो रहा है और पासवर्ड में भी मैं विशाल लिख रहा हूँ बट वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैंने बोला था कि टाइप से वैलिडेशन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड हमारा हाइड हो गया। और ये दोस्तों हमने बटन सीखा वो भी एक क्लिक लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बटन टैग लिखेंगे और नाम, तो बटन के अंदर हम नेम लिख देंगे सबमिट और बटन को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों हम फाइल को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बटन आ गया है। अभी आप देख सकते हो बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, कोई फास्ट हो रहा है क्यों, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा नेम फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं तीनों में सेम वैल्यू डाल के मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आ गई। वो देख सकते हो यहाँ पे हमने टाइप ईमेल रखी थी तो ये सिंपल वैलिडेशन कर रहा है कि जो आपने
टेक्स्ट डाला है उसके अंदर @ नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे @ लिखूंगा उसके बाद वो बोलेगा प्लीज एंटर द फॉलोइंग पाथ इनकम्प्लीट। इसके @ के बाद हमें कोई भी प्रोवाइडर लिखते हैं, जैसे कि जीमेल लिखते हैं तो वो लिखेंगे, उसके बाद .com लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एरर चली गई। अब मैं फाइल को जैसे ही सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो गया और जो डेटा थे वो भी निकल गए। वो डेटा को कैसे सबमिट करना, प्रोसेस करना, वो हम आगे सीखेंगे। ये जस्ट एक वैलिडेशन कैसे हो रहा है वो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों आप देख सकते हो ये है तो हमारे सारे इनपुट एक ही लाइन में है, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, सबमिट, तो वो प्रॉपर नहीं देखता। दोस्तों हमने आगे टेबल टैग पढ़ा था, हम उसका यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर भी प्रॉपर दिखेगा। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए और हम क्या करेंगे, अब हमारे फॉर्म को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि हमारा फॉर्म प्रॉपर वर्टिकली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल टैग स्टार्ट कर दिया और दोस्तों हम टेबल टैग के अंदर लिख रहे हैं तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक टैब की प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा राइट साइड चला जाएगा। उसके बाद हम टेबल टैग क्लोज कर देंगे जिससे कि हम टेबल टैग क्लोज करना ना भूलें। अब दोस्तों हमने टेबल के अंदर टेबल की रो बनाने के लिए TR देखा था, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एक TR को और उस TR को क्लोज कर देंगे। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे करना वो मैं आपको दिखाया था। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो भी टैग स्टार्ट हो रहा है इसके टेबल के अंदर TR आएगा तो उसे थोड़ा एक टैब प्रेस करके चलाऊंगा जिससे कि हमें स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखे। उसके बाद हमारा आएगा TH टेबल हेडिंग और टेबल हेडिंग क्लोज। उसके बाद आएगा हमारा TD ये हमारा एक TR बन गया। उस तरह से दोस्तों फटाफट मैं दूसरा कोड भी लिख देता हूँ, बाकी के को भी बाकी टेक्स्ट को भी मैं रो के अंदर लिख देता हूँ। हमारा फॉर्म था उसे मैंने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब फाइल को हम सेव करेंगे और ब्राउजर में देखेंगे। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए और मेरी फाइल को रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फॉर्म प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मीन्स के एक साइड लेबल और एक साइड इनपुट आ गए और नीचे हमारा बटन आ गए। पहले तो ब्राउजर की साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं तो आपको प्रॉपर दिखे। अभी दोस्तों आप देख सकते हो हमारा सबमिट बटन लेफ्ट साइड चला गया है। तो हम स्पेस भी छोड़ सकते हैं और हम उसे रोजपान भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको आगे दिखाया था। पहले तो दोस्तों हमने एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी दिखा था, उसके बारे में भी देख लेते उसे हम यूज करने से हमें क्या फायदा होता है। हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट देखा था, उसे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर, इसी तरह सभी जगह मैं लिख दूंगा ईमेल। तो दोस्तों हमने तीनों इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर लिख दिए। अभी हम ब्राउजर में जाके देखेंगे। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों
तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे प्ले स्टोर में मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे मुझे इनपुट में शो हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट में कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो जो प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दिख रहा है वो हाइड हो गया। मीन्स के प्लेस होल्डर सिंपली इनपुट के अंदर हिंट देने के लिए यूज़ होता है। जो अभी हम प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे वो इनपुट के हिंट में मुझे शो होगा। चलिए तो दोस्तों हम सबमिट बटन को राइट साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा mttd लिख दूंगा और फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा सबमिट बटन एक स्पेस छोड़ के इस साइड आ गया। अभी दोस्तों आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो मैं ऑर्डर ऐड करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चले। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर 1। तो फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि हमारा टेबल होता है वही टेबल हमारे यहाँ पे भी है, बट हमने बॉर्डर को हाइड कर दिया था इसलिए हमें बॉर्डर शो नहीं हो रही। देख सकते हो जैसे कि जो हमारा लेबल है, जो हमारा इनपुट है उसके बाजू में बॉर्डर आ गई है। तो हमें थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा इसलिए हम बॉर्डर को फिर से हाइड कर देते। मैंने जस्ट बॉर्डर इसलिए शो करवाई जिससे कि आपको पता चले कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना। तो दोस्तों बॉर्डर को हम फिर से यहाँ से निकाल देते हैं। फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को रिलोड करते हैं। देख सकते हो टेबल की बॉर्डर चली गई। तो हम जो भी सीख रहे हैं वो फिर से यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। तो दोस्तों आज हमने सीखा HTML का फॉर्म टैग, इनपुट टैग, लेबल टैग और बटन टैग, और साथ में हमने एक लाइव एग्जाम्पल बना के भी आपको दिखाया। दोस्तों मैंने 4 MCQ क्वेश्चन बनाए जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके दे सकते हो। के अंदर फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी फॉर्म टैग, ऑप्शन सी टेबल टैग, ऑप्शन डी लेबल टैग। क्वेश्चन 2 से डेटा लेने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? ऑप्शन ए है बटन, ऑप्शन बी फॉर्म टैग, ऑप्शन सी इनपुट टैग, ऑप्शन डी डिव टैग। क्वेश्चन इनपुट फील्ड का नेम शो करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? फर्स्ट नेम टैग, बी फॉन्ट टैग, सी लेबल टैग, डी टाइटल टैग। क्वेश्चन 4 इमेज इनपुट के लिए कौन सा टैग यूज होता है? ऑप्शन ए टाइप टेक्स्ट, टाइप, ऑप्शन बी टाइप पासवर्ड, ऑप्शन सी टाइप सिक्योर, ऑप्शन डी टाइप ईमेल। दोस्तों इन 4 MCQ के आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सिलेक्ट टैग के बारे में, चेकबॉक्स टैग के बारे में और रेडियो बटन के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।